नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जनपद में कहां किन्नरों ने बांटे गरीबों को कंबल, कहां गौ भागवत कथा के पहले दिन धूमधाम से निकाली गई विशाल कलश यात्रा। साथ ही जानेंगे कि कहां कश्मीरी छात्र पर जानलेवा हमले के खिलाफ छात्रों ने बीती रात जमकर किया विरोध प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद के किन्नर समाज ने फिर किया सराहनीय कार्य, शासन और प्रशासन बना हुआ है मौन। हाड़ कपाती ठंड में भी नहीं है शासन और प्रशासन को गरीबों का ख्याल। वहीं किन्नर समाज ने हाड़ कपाती ठंड में किन्नर समाज गरीबों को बन रहा है सहारा। किन्नर एकता मंच के बैनर तले गरीब मजदूरों को किए गए कंबल वितरण। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के किन्नरों ने गरीबों को कंबल वितरण किए। जो कंबल और दे दे मेरी गुरु और मेरी दादी जी, चमली दादी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर एकता मंच। आज हम हरदुआ पहुँचे हैं। किन्नर समाज गरीबों के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, हम कंबल बांटने के लिए आए हैं। आज पूरी जितनी यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, आप देख लीजिए, जितने गरीब मजदूर लोग हैं, दिखा दीजिए आप। अस्सलामुअलैकुम, राधे राधे, किसना किसना। हाँ माइयो, सबको बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर्दी पड़ रही है, जिसको अल्लाह भगवान ने दिया है अपना कार्य करें। हम तो देखो कम्बल बांट रहे हैं, इससे पहले भी बांट फिर जा रहे हैं और रखे हैं और बटेंगे जब तक सर्दी पड़ेगी, बांटते ही रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और ये सब मेरे चेले नातियों के सहयोग से, सब हमारे सहयोग से ये सब कार्य हो रहा है और इस कार्य को करते रहो। हमने तो अपनी एक संस्था बनाई है, इस संस्था के आधार पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। किन्नर एकता मंच संस्था बनाई है, इस संस्था के आधार पे ये काम हो रहा है। और हमारे लोगों का एक मंदिर भी हम लोगों ने बनाने की करी है, जिसमें नींव भी रखवा चुके हैं। अभी बड़े दिन हो जाएंगे तो फिर वो मंदिर में भी काम होगा। और सब माइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, गरीबों की मदद करो जितनी बन पड़े। और सब माइयाँ राधे राधे, किसना किसना सब में घुमा दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चवन्नी किन्नर और ये मेरी रजनी गुर भाई और ये मेरे समस्त चेले नाती, हम लोग अपने एरिए, अपने इलाके और दूसरों का भी इलाका, सही किसी के भी समाज सेवा से कोई इलाके का मतलब नहीं, हम हर जगह अपने ये कंबल वितरण कर रहे हैं। किन्नर समाज हमारी संस्था की तरफ से हम अपने सारे भाई बंधुओं को किन्नर वो कर रहे हैं। और बहुत बहुत गुजारिश करती हूँ कि सभी लोग, सारे देशवासी, जिस पे थोड़ा है थोड़ा, जिस पे ज्यादा है ज्यादा, अकेले तो अकेले हमारी संस्था के संग जुड़ के और हमारे संग ये सारी ये जो बातें कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, हमारा सब साथ दो। हम किन्नर समाज है, अब किन्नर समाज पीछे नहीं है और हम आगे हर चीज में बढ़ते रहेंगे और हमेशा अपने भाई बहनों का हमेशा हर चीज में साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। समाज के लिए अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहसिन उल मुल्क हॉल के उल्लामा शिबली हॉस्टल में 24 दिसंबर की देर रात एक कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ मैंने कल रात शताब्दी गेट पर विरोध किया और आज एएमयू में पढ़ने वाले सभी कश्मीरी छात्रों ने अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर मीनू राणा से मुलाकात कर नामजद छात्र पर हमला करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की मांग की है। एएमयू की सुरक्षा समेत इस पूरे मामले को लेकर एक और बैठक कल एएमयू अलीगढ़ प्रशासन और कश्मीरी छात्रों के साथ होनी है। हम लोग मैं 25 दिसंबर की रात 24 और 25 तो हॉस्टल हमारा वहाँ में बोला कि भाई चले जाइए, तो लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया। तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा, मुझे जैसे तैसे। पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे,
कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके कॉल वॉल करके अपने लोगों को गुंडे थे वो, बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। बाहर नेट का गेट लगा हुआ है, फिर वुडन वो भी तोड़ने लगे। फिर मेरे रूम में और 2 लड़के थे मेरे साथ, तो हम लोगों ने फिर स्टडी टेबल सटा के दरवाजे में हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो हम लोग इस बीच प्रोवोस्ट प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 100 बार कॉल लगाई, तो किसी ने हमारा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो ऊपर वाले को बचाना था, हमारी जान बच गई। जब तक हमारे कुछ और लोग, मेरे कुछ और भाई दोस्त आए, तो उन्होंने कहा कि ये क्या मैटर है यहाँ पे, तो उन्होंने हमें जैसे तैसे वहाँ से निकाला। और फिर हमसे उल्टा कहा गया कि वार्डन साहब वहाँ पे मौजूद थे कि आप ही माफ़ी मांगिए। मैंने मार खाया, मुझे पीटा गया, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ, और उल्टा हमसे ही बोला गया कि आप इनसे सॉरी बोलिए, आपकी गलती, आपने बोला क्यों आप लोग यहाँ से चले जाइए खेलने, ये मत खेलिए यहाँ पे। तो ये हुआ था। इसके बाद हमने अगले दिन यानी कि संडे कल 25 में हम प्रॉक्टर प्रोवोस्ट को कॉल करते रहे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई नहीं आया। उसके बाद जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट सेंटिनरी गेट चुंगी पे निकाला और हमने गेट लॉक कर दिया कि एटलीस्ट कोई तो हमारी बात सुने, हमारी जान को खतरा है। हमसे उस रात जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो बोला जा रहा था कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग चले जाए यहाँ से, एक को गोली मार देंगे, तो आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे। तो हमने इसके लिए प्रोटेस्ट निकाला था कल सेंटिनरी गेट पे। तो वहाँ पे हमसे यही बोला गया कि एक को मार देंगे, और हम लोग 1-2 घंटे वहाँ वेट करते रहे। फिर जैसे तैसे वहाँ पे प्रॉक्टर और MM हॉल के प्रोवोस्ट आए, तो हम लोग उनसे अभी बात ही कर रहे थे, अपने इश्यूज़ बता रहे थे। तो हमसे बोला गया कि हम लोगों को चैलेंज दिया डिप्टी प्रॉक्टर साहब ने कि अब देखो मैं गेट कैसे खोलता हूँ। तो इनके जो गुंडे पाले हुए हैं उनके इशारे पे इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, कट्टे तमच्चे दिखा के, बेल्ट हम पे मारा पीटी की। आप उसकी CCTV फुटेज निकालिए कल की इंसिडेंट की, सेंटिनरी गेट की, हमें कितना मारा गया। हम जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमको डिस्पर्स किया। हम लोग अपने जैसे तैसे जान बचा के वहाँ से चले गए, और उन लोगों ने फोर्सफुली यानी कि उन गुंडों ने गेट खोला, ना कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रॉक्टर प्रोवोस्ट वो सब खड़े रहे, और प्रॉक्टोरियल पुलिस कुछ नहीं, किसी ने हमें नहीं बचाया, हम वहाँ से भाग गए। इसलिए आज हम यहाँ पे जब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कोई बात सुनी नहीं गई, हमें प्रोटेक्शन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसलिए हम आज यहाँ पे लोकल यूपी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे DM साहब से मिलने आए या ACM साहब से, मैम से भी मिलने आए। तो अब हम लोगों को ये मैम ने थोड़ा एश्योरेंस दिलाया है कि हम लोग एक बार फिर से रजिस्ट्रार साहब से बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो हायर लेवल यानी कि यूपी गवर्नमेंट से भी बात होगी इस बारे में, क्यों कश्मीरियों को ऐसे सीरियली टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, एक कश्मीरी का सर फोड़ा गया था, स्कल उसका, वो अभी भी। ये बताइए जी, वो आपके साथ मारपीट कर रहे थे जी, वो लोग थे कौन? बिल्कुल मैं उनको नहीं जानता हूँ, वो कौन लोग थे नहीं पता, स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टूडेंट नहीं, तो मैं उनको जानता होता। वो बाहर के थे लोग, वो कौन थे क्या थे, कट्टे तमंचे लेके जिन्होंने मेरे साथ मारपाट, वो बिल्कुल यही कह रहे थे इसको जान से मार देना है। तो कल से मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, उनको पता चला, तो वो मेरा वीडियो कॉल पूरा 24 घंटे वीडियो कॉल पे कह रहे हैं कि आप छोड़ दो PhD, अपनी मत करो PhD, हमें नहीं चाहिए डिग्री। और सब बिल्कुल टारगेट कश्मीरियों को ही किया जा रहा है। हर टाइम हम लोगों को स्टेप मदरली इनडिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर बार मारते हैं हमें, और हर बार यही सब किया गया है कि ये लोग इसी के लिए आए, इनको मारो, ये टेररिस्ट हैं, यहाँ क्यों आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी या यूपी में यहाँ ये सब नहीं चलेगा, आप चले जाओ वापस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमंचे जो देखे थे वो कल पहली बार ही देखे थे, आपने पहले भी देखे हैं? नहीं, हमेशा देखा है तमंचे, हमेशा हर हॉल में मिलेंगे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे गुंडे जो इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे हर रूम में। तो हम चाहते हैं कि इनको निकाला जाए ऐसे एलिमेंट्स को। गेट पे कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगा है, लेकिन ये बात आपसे कौन कर रहा था कि आप आतंकवादी हैं? जी, जो यूनिवर्सिटी आप सेंटिनरी गेट कल की फुटेज देखेंगी तो वहाँ पे जो गुंडे खड़े थे तो वो कह रहे थे आप आतंकवादी हैं, एक को गोली मार देंगे, और गाली दे रहे थे बहुत। वो आते कहाँ से, वो कौन लड़के हैं? हमें बिल्कुल नहीं पता, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देखें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल है देखने में, तो इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। हम लोग नहीं जानते उनको कौन थे, किसने मुझे मारा, मैं बिल्कुल नहीं जानता वो कौन लोग थे। FIR कराएंगे?
कश्मीरी शिकायतों को थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे। असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है। उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे। सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। जानलेवा हमला हुआ है छात्र के ऊपर। बच्चों की अभी तक जो घटना समझ में आई है, खेल को लेकर कोई कुछ विरोध किया गया था कि मत खेलिए, तो उसमें आपसी विवाद हुआ है। कोई जानलेवा हमला जैसी अभी घटना, चूँकि मेरी प्रॉक्टर से भी बात हुई है, कोई कंप्लेन उनके पास भी नहीं है या थाने में भी कोई कंप्लेन प्राप्त नहीं हुई है। छात्र ने कश्मीरी छात्र का कहना है कि हमें आतंकवादी बताते हैं वहाँ के जो लोग हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है कि इस तरह से कुछ कहा गया है, पर इसी को लेकर के कल डायरेक्टली बात की जाएगी, आमने सामने बातचीत की जाएगी और यदि उनके ऐसा लेकर के कोई भी भय और असुरक्षा व्याप्त है तो उसको समाधान किया जाएगा। छात्रों को कहना है को लेकर मैडम क्या सीसीटीवी फुटेज एएनयू से लेंगे आप लोग? देखिए, अभी कोई इसमें कोई किसी ने तहरीर ही नहीं दी है और वहाँ पर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है, तो इस आधार पे किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज और क्यों ली जाए। फिलहाल जो समस्या उनकी है कि उनको वहाँ सुरक्षा मिले, जो वो पहला मुद्दा उठा रहे हैं, और बाहरी लोग वहाँ पर उनका प्रवेश ना हो, तो ये दो उनके मुख्य मुद्दे हैं और इस पे कल बातचीत की जाएगी। मैम, छात्रों का कहना है कि उनके कमरों में छात्रों के में बहुत सारे असले भी हैं, उस पर भी प्रशासन द्वारा कोई अगला कदम उठाया जाए? देखिए, कल यदि बातचीत में ऐसा कुछ भी वो रखेंगे, जो भी वो शिकायत देंगे लिखित में, तो उसमें विधिवत रूप से यूनिवर्सिटी द्वारा जाँच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। एएनयू में पूर्ण शांति है। 24 और 25 दिसंबर के मध्य जो रात्रि थी उसमें एक कश्मीरी स्टूडेंट और एक गाजीपुर जनपद के स्टूडेंट के बीच में झड़प की सूचना प्राप्त हुई थी बैडमिंटन खेलने को लेकर के। इस मैटर को अगले ही दिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा टेकअप किया गया। वहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने उसका अनुश्रवण किया और एक विस्तृत उस पर उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य भी वहाँ पर जारी किया था और आज भी इनके द्वारा जो है स्थानीय जिला प्रशासन से अपनी वार्ता करके अपनी बातों को रखा गया है। उपरोक्त प्रकरण में यह भी बता दें कि कोई भी तहरीर या एप्लीकेशन या संज्ञेय अपराध होने से संबंधित कोई भी दरखास्त लोकल स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई है और इसके द्वारा पूर्णतः इस मैटर को इंटरनल मैटर बताते हुए यूनिवर्सिटी द्वारा टेकअप किया गया है। साथ ही इसमें ना ही किसी घायल के संबंध में कोई सूचना दी गई है, ना ही किसी का मेडिकल होने के बारे में ऐसी कोई वार्ता की गई है। तो इसमें यह भी अपील करेंगे कि किसी भी तरह की कोई अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन को कोई सर्कुलेट ना करे। वहाँ यह भी बता दें कि इसमें प्राप्त सूचना अनुसार कल भी जो है एक समन्वय बैठक होने की बात कही गई है विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच में, और इसमें फिलहाल मौके पर ये बता दें कि पूरी शांति है। और अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज श्री गौ माता सेवा समिति अलीगढ़ द्वारा श्रीमद गौ भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम आज विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य यजमान प्रदीप खलचुनी वाले एवं शहर विधायिका मुक्ता संजीव द्वारा हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा का प्रारंभ किया गया। कलश यात्रा धनियावाड़ा स्थित महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर कनवरीगंज, कटरा, गुड़िया बांग, नंदन अभिनंदन डेलीगेट होते हुए गौशाला में समाप्त हुई। सर्वप्रथम मैं गौ माता के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। गौ माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज श्री गौ माता सेवा समिति के तत्वाधान में 11वीं गौशाला में गौ भागवत कथा का आयोजन है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। आज के कलश यात्रा विशाल कलश यात्रा निकली है, जो गांधीवाड़ा होते हुए कनवरीगंज दिल्ली गेट से होते हुए गौशाला में आई है। और आज के कलश यात्रा का उद्घाटन हमारे प्रदीप जी खलचुनी वाले हैं, उनकी पत्नी और विधायिका श्रीमती मुक्ता संजीव राजा के द्वारा किया गया। और इसमें बहुत से हमारे संगठन के सहयोगी और हमारे बहुत से गौ माता के भक्त यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर वृंदावन बस गया हो। अब 2 बजे से गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज के जिसके आज के मुख्य यजमान हमारे विजय सावरिया और श्रीमती संगीता सावरिया हैं, जो कथा का भागवत का पूजन करेंगी। और बहुत मतलब यहाँ पर गौशाला में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोलोक वास हमारा यहाँ गोलोक धाम बन गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में सोमवार को मस्जिद बचाने के लिए पूर्व विधायक ने 10 लाख रुपए दिए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम जमीन से अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी और इसमें बने मदरसे को भी तोड़ा जाना था, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करने लगे। मदरसे पर बुलडोजर चलने की जानकारी जब पूर्व विधायक जमीर उल्लाह को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जमीन के मालिक से बात की और उससे मदरसे की जमीन खरीदने को कहा, जिसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए दिए और जमीन का सौदा तय किया और जमीन मालिक को 10 लाख का चेक भी दे दिया। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद प्रशासन की टीमें वापस लौट गई। क्या कुछ मामला हुआ है? मस्जिद को लेकर कोई मामला नहीं है। यहाँ ये डाटा संख्या 3082 पे भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटवाया गया। उसी पे ये मदरसा बना हुआ था, तो दोनों पक्षों में इसके बारे में समझौता हो गया है, एक दूसरे की ज़मीन क्रय कर ले गए। तो ये मदरसा क्या अवैध ज़मीन पे बना हुआ था? हाँ, मतलब गलत बेनामे के आधार पे बना, गलत व्यक्तियों से कराए गए बेनामे के आधार पर। तो किसी को इसमें गिरफ्तार भी करेगा सर? इसमें FIR की गई है। क्या मामला है? मस्जिद का क्या है? शंकर लाल एक काश्तकार था यहाँ पर, उसने 2007 में एक बैनामा 1100 गज का किया दीपक भाई को 2007 में, और फिर 2000 जब उसका हिस्से में इतनी ज़मीन आती थी 1100 गज जगह, उसने बेच दी दीपक भाई को। फिर उसी ने शंकर लाल ने 2010 के अंदर बेच दी अफजाल भाई को, वही बैनामा दूसरा कर दिया। अब उसने जो दीपक भाई हैं उन्होंने कोर्ट से आदेश कराकर या मुख्यमंत्री के आदेश जो भी हो, कुछ भी हो, वो आदेश कराकर उस पर कब्जा करने के लिए बनाए हैं। हमने मस्जिद को यहाँ पर 200 गज में मस्जिद बन गई, तो मस्जिद को बचाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सही व्यक्ति है, जिसकी जो सही मालिक है, चाहे दीपक भाई हैं, हमने उनसे कहा कि जो आपके पैसे हैं ज़मीन के आप वो ले लेना, इस मस्जिद को मत तोड़ना। तो हमने उनसे बात करके 10 लाख रुपए में तय कर लिया है। 2 लाख मतलब 10 लाख रुपए के चेक दे दिए हैं और ये तय कर लिया है कि मस्जिद मत तोड़ने दो। हमारा मेन मकसद है मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपके साथ आप ज़मीन आपकी, तो हम आपसे भी बैनामा करा लेंगे और मस्जिद को आप रहते। क्या मस्जिद तोड़ी जा रही थी? अगर हम नहीं आते और मतलब ये मसला नहीं होता तो शायद वो मस्जिद पे भी तोड़ के कब्जा कर लेते। तो जिसको ये है, इसमें कोई बंद भी हुआ है? एक है कोई क्या नाम है उसका? मुकेश है, मुकेश से हमने इन्होंने खरीदी थी, समाज के लोगों ने। मुकेश पकड़ा गया है, मुकेश थाने के अंदर है। मुकेश ने 5.5 लाख रुपए में 100 गज जगह दी थी मस्जिद को, और 100 गज जगह अफजाल भाई ने लिखने के लिए कहा था 3 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख रुपए में। तो यूँ करके समाज का कोई इसके अंदर दोष नहीं है, सिर्फ दोष इस बात का है, उसका है जो जिसने बेची है, जो मेन मालिक था, उसका नाम शंकर लाल और मुकेश, ये 2 भूआ माफिया हैं, इन्होंने यहाँ बेची है। उसी के आधार पर काम करने के लिए आए अधिकारी। हम लोगों ने ये तय कर लिया कि मस्जिद आप छोड़ दीजिए और पैसा ले लीजिए। अधिकारियों से कुछ बात हुई है? हाँ, यहाँ पर SDM कोल थे, तहसीलदार थे, सभी अधिकारी थे। इनका कहना ये है कि मुख्यमंत्री का आदेश है हमारे पास। अब मुख्यमंत्री का आदेश तो हमें दिखाया नहीं है इन्होंने, मुख्यमंत्री का आदेश हमें दिखाया तो है नहीं, लेकिन हम इनसे मांग लेंगे कि मुख्यमंत्री का आदेश क्या है देना। क्या अब मस्जिद तोड़ी जाइए? अब चेक ले लिया, उसका पैसा दे दिया मस्जिद का, और मस्जिद को बचा लिया गया है। हम लोग तो, हमारा मेन तो काम था फोकस मस्जिद का बचाने का, हमने वो कर लिया। कौन भूमाफिया है, कौन चोर है, कौन डकैत है, क्योंकि डकैती तो इस राज्य के अंदर बेपना हो रही है। अधिकारी ही डकैत हैं, चोरटे हैं, जो 3 बैनामे करा देते हैं, और क्या इनकी भली भगत है हमें नहीं मालूम। हमारा मेन मस्जिद का फोकस था, वो हमने अपनी बचा ली, बात खत्म। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कौड़ियागंज के जंगल में किसानों ने वनजीवों के साथ आवारा पशुओं से फसल बचाव हेतु लोहे के तारों का जाल खेत के चारों ओर लगाकर हाई टेंशन लाइन का करंट छोड़ दिया।
खेत पर करंट की चपेट में आने से 5 नीलगायों की मौत हो गई। नीलगायों की मौत पर खेत स्वामी ने साक्ष्य छुपाते हुए मृतक नीलगायों को हुकुम सिंह के लाह के खेत में छुपा दिया। इसी दौरान अन्य किसानों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर डीएसपी बरला अभय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर मृतक नीलगायों का पोस्टमार्टम कराया। क्या नाम है आपका? नत्थू खां, कहाँ के रहने वाले? कौड़ियागंज। नीलगाय जो आपके खेतों में पड़ी है, 4-5 नीलगाय, क्या मामला है? जी मर गई हैं क्या? मुझे बत्ती से मरी हैं। कोई डालो है ये आलू बो रहे हैं, आलू उनके खेतों पे लग रहे हैं तार। किनका खेत है? किनका खेत है? खेत तो को अरसद को। ऐसे कई गाय मर चुकी हैं, इनसे पहले कितनी गाय मर चुकी हैं? ना इनसे पहले कोई ना मरी है, यही मरी हैं। इनसे पहले ना मरी। इनसे पहले और भी अभिषेक पड़े हुए हैं। एक ना है? एक मरी है। दूसरे खेतों पर है। हाँ तो हमें तो इनकी मालूम है, हमें कहाँ मालूम। कब से मरती चली आ रही है ये? हमें तो आज ही मालूम पड़ी है। अच्छा, आपके जो नुकसान किया है तो आप इसमें कोई कार्रवाई करवा रहे हैं? अब कार्रवाई तो वो खेत मालिक करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ में? कर रहे हैं कार्रवाई? हाँ। तब तक कस्बा कौड़ियागंज में जो खेतों में नीलगाय की मौत हुई है, क्या कारण रहा है ये मौत? इसमें अभी मैंने जाके ऑन स्पॉट देखा है, उसमें बिजली के जैसे तार लगते हैं, स्पॉट भी बना हुआ है। ये बिजली के करंट के लगने से मृत्यु हुई है। कितनी गायों की मौत? 4 हुई हैं, 4 नीलगाय पड़ी। अच्छा इनको जो है बताया जाता है कि दूसरे खेत में डाल दी गया, क्या लग रहा है? हाँ, वहाँ से तो ले गए हैं, जहाँ से ऑन स्पॉट था वहाँ से तो पहुँची हैं उस खेत में। सरसों के खेत में मैंने जो देखा है अभी तक वो तो पड़ी हुई हैं। तो क्या खेतों में जो है हाई टेंशन करंट लगाने का अनुमति है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनके खिलाफ क्या की है? कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, जो भी होता है कार्रवाई। इसके अलावा जो नुकीले तार भी लगाए जाते हैं, ये भी नहीं लगाने की परमिशन है इनको। वो भी तार भी नहीं लगा सकते हैं, सब परमिशन नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र अहिल्याबाई स्टेडियम में विनीत इंटर कॉलेज के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाकर चतरा की प्रदर्शनी बनवाई। वहीं प्रदर्शनी को देखने आए मुख्य अतिथि व लोक छात्र के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को देखकर मुख्य अतिथि भी आश्चर्य में रह गए। उन्होंने कहा कि जो इन छात्रों ने ये सब दर्शाया है वह काबिले तारीफ है। इसी तरीके से चाहतों की प्रतिभा और टैलेंट बाहर निकलता है और परिवार को भी इसमें छात्रों का हौसला बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल के टीचर स्टाफ प्रधानाचार्य ने छात्रों की इस प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया है, यह भी एक सराहनीय है जो लोगों के बीच ये दर्शाया गया है। किस तरीके से ये स्कूल के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या खास देखने को मिला इसमें? ये देखिए, बहुत अच्छी कोशिश है विनीत इंटर कॉलेज की कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया है कि एक एग्जीबिशन लगाएं, अपने जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करें और इससे बच्चों में एक इनोवेशन और एक आइडियाज़ जो हैं वो निकल के आते हैं और बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच है और ये बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। तो क्या लगता है जिस तरीके बच्चों ने अपनी प्रतिभा जताई गई है, तो क्या लगेगा आगे के लिए इनके लिए? नहीं, बच्चों में जो मुझे टैलेंट दिख रहा है ये बहुत ही रेयर टैलेंट है। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए और ये आगे आने वाले टाइम में भारत के लिए भी, पूरी कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ ये ऐसा कंट्रीब्यूशन करेंगे जो हम लोग के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो। तो जैसे जो बच्चों ने अपने टैलेंट दिखाया था, इसके पेरेंट्स के लिए किस तरह कहेंगे जो बच्चों को सहयोग करें? पेरेंट्स ने सहयोग किया, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो हमारे टीचर्स ने जो मेहनत की इन लोगों के साथ, फिर जो पेरेंट्स का सपोर्ट इनके साथ रहा होगा, तभी इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि भाई अपने बच्चों को इंकरेज करें और जो भी आइडियाज़, जैसे जो भी इसके जो इंटरेस्ट है, साइंस में जाना चाह रहे हैं, आर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, उस तरह उसी फील्ड्स को वो मोटिवेट करें, उसे पुश करें, है ना। ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती चीज़ों करें जिससे बच्चे की प्रतिभा निकल के आए, वरना प्रतिभा निकल नहीं पाती बल्कि दब जाती है। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जो साइंटिफिक टेम्पर है बच्चों का, वो निकल के आया है। बहुत अच्छा एक बच्चे ने अपना अभी एक जेट बनाया जो एयर प्रेशर से उसने फ्लो करने की कोशिश की, तो वो बहुत अच्छा है। सर, जिस तरह के स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इस तरह के आए दिन प्रोग्राम कराए जाते हैं, क्या और स्कूल को इसके संदेश देना चाहिए किस तरह? मुझे तो लगता ही है कि विनीत इसमें सबसे आगे हैं, विनीत इंटर कॉलेज, है ना, कि इन्होंने काफ़ी इसमें चीज़ों को पब्लिक में ले जाने की और बच्चों को मोटिवेट करने की
एक पहल की है वो बहुत ही काबिल कदर है, बहुत ही तारीफ़ की बात है मुझे लगता है। और इसको चाहिए कि इसको कंटिन्यू रखें, इसको डिसकंटिन्यू ना करें, जिससे माहौल बना रहे बच्चों में पढ़ने का और पढ़ाई को प्रैक्टिकली यूज़ करने का। तो जिस तरीके से आप ये से प्रोफेसर हैं, वहीं का लगता है जैसे फिर यहाँ से विनीत इंटर कॉलेज से छात्र जो आगे बढ़ के आएंगे, का ये उसके लिए सपोर्ट करेगा कुछ? बिल्कुल, एमयू हर तरह से वेलकम करता है। जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको ज़रूर उनको एडमिशन मिलेगा एमयू में, और वो एमयू में ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो उनके इंटरेस्ट के हैं। और एमयू में अच्छी बात यह है कि सारे कोर्सेज हैं जो और यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं लैक करते हैं, तो बच्चों के लिए अगर टैलेंट है तो वो यहाँ पे एब्जॉर्व होंगे ज़रूर। प्रदर्शनी लगाई गई है कॉलेज के द्वारा। आज हमारे विनीत इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं ने ये विज्ञान प्रदर्शनी में अपने शानदार मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया गया है। और इस मौके पर मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को ढेरों सारी बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से अपने शानदार मॉडल का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया है। और मैं अपनी सभी स्टाफ को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने बच्चों का इतना अच्छा मार्गदर्शन कर कर उनको मॉडल बनाने में अच्छा मार्गदर्शन दिया। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नरोत्तम सिंह, हमारे विद्यालय के प्रॉक्टर श्री अफजाल हमीद जी, हमारे विद्यालय के कोऑर्डिनेटर श्री अमन गौतम, हमारे विज्ञान फैकल्टी के श्री दीपक गौतम, श्री रिंकू गौतम, श्रीमती साधना सिंह, श्रीमती महरोज़ फातिमा और अन्य सभी स्टाफ ने इस विज्ञान प्रदर्शनी में शानदार मॉडल बनवाने में बहुत अत्यधिक मेहनत। इस तरीके जो आपने प्रदर्शनी लगाई, इसका संदेश क्या है, आज मैसेज क्या है इसका? इस प्रदर्शनी का संदेश ये है कि बच्चों को जब तक हम थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल रूप में इस प्रदर्शनी में बच्चों को जब वैज्ञानिक रूप से बच्चों को मोटिवेट करने की हमारा तो क्या लगता है कितने बच्चों ने इसमें आज से हिस्सा लिया हुआ? हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है इसमें। और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि अपने स्टाफ को कि ऐसी प्रदर्शनियाँ, ऐसे आयोजन निरंतर कराते हैं। में प्रोग्राम रखा गया था जिसमें आपको क्या देखने को मिला है सर? देखिए, यहाँ पे विनीत इंटर कॉलेज की तरफ से साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें क्लास 6 से लेकर के मुझे लगता है 10 तक के बच्चों ने 12 तक के बच्चों ने अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और सबसे अच्छी बात ये देखने में आई है कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की गई है, स्मार्ट सिटी से लेकर स्मार्ट विलेज तक, और इसके बीच जो कंपोनेंट आते हैं सबको कवर करने की कोशिश की गई है। इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे बताया गया कि बच्चों ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, और इस मौसम में ये लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के साथ जुटे हुए हैं। ये बताता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल है। सर, किसका प्रोजेक्ट देखने लायक लगा, जो कैसे? सारे प्रोजेक्ट देखने लायक हैं यहाँ पर, ये किसी एक को कहना अन्याय किया जाएगा उसके साथ। सारे प्रोजेक्ट देखने लायक हैं, सब अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सर, जैसे कि एग्जीबिशन लगाया गया है तो क्या कहना चाहिए स्कूल के द्वारा का छात्रों से? बहुत अच्छा प्रयास है, और बाकी विद्यालयों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। बच्चों में विज्ञान का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बहुत आवश्यक है आगे बढ़ने के। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैसेज है कि इसी तरीके से मेहनत करते रहें, और विज्ञान के प्रति लगाव होना, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का भी ये कहना था कि बच्चों में विज्ञान के प्रति लगाव होना बहुत ज़रूरी है उन्हें आगे बढ़ने के लिए। मम्मी सर एक मिनट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुर पुलिस चौकी के पास से चोरों ने एक्टिवा की चोरी की घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। चोरी करता हुआ युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।